लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिट कार्ड न जारी किए जाने और परीक्षा से वंचित रह जाने के मामले में छात्रों ने आज चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन किया। वहीं छात्र 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे में आज छात्रों की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद अन्य साथियों ने छात्रों को अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि छात्रों का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन एडमिट कार्ड जारी कर उनकी परीक्षा कराए जाने का आश्वासन नहीं देता है, तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। अमृत विचार से बातचीत में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के बीसी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने पर उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में छात्र संघ बहाली को लेकर कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया था और अनशन पर बैठे थे। ऐसे में बीसी ने खुद धरना स्थल पर आकर आश्वासन देकर अनशन छुड़वाया था। वहीं अब कुलपति ने बदले की भावना से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया और परीक्षा से वंचित कर दिया है। भूख हड़ताल पर रहे छात्रों ने कहा कि आज एक छात्र चक्कर खाकर बेहोश हो गया, जिसे बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शुगर लो बताया है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के घमंड ने छात्रों को जीवन और मौत के बीच लाकर खड़ा कर दिया। ये हिटलर की तरह तानाशाह हो गए हैं। अगर अनशन पर बैठे छात्रों को कुछ भी होता है तो विश्वविद्यालय कुलपति और प्रशासन जिम्मेदार होगा। उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात करके गुहार लगाई। डिप्टी सीएम ने हमारी बातों को सुनकर विश्वविद्यालय प्रशासन को एडमिट कार्ड जारी करने के आदेश दिए थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके आदेश को दरकिनार कर दिया। हमारी मांग है कि हमारा एडमिट कार्ड दिया जाए और जो परीक्षा हमारी छूट गई है उसे पूरी कराई जाए, नहीं तो हम सब ऐसे ही भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। देखिए, अभी जैसा कि लगातार इतने दिन से आज तीसरा दिन है भूख हड़ताल का। आज सुबह से हम लोगों ने जल भी त्याग दिया है। उसी के तहत आज पेपर बच्चों का फिर था, छात्रों का, जिसमें प्रसन्न, शशि, ऋतिक 3 लोग का पेपर था। तीनों लोग अपने अपने पेपर देने गए, क्योंकि भाई ये ना कहने को कि आप परीक्षा देने आए नहीं, इसलिए वो परीक्षा देने गए। तो जब परीक्षा से शशि को वहाँ से भगा दिया गया, प्रसन्न अंदर गए थे तो प्रसन्न को वहाँ से हटाया गया। प्रसन्न पैदल पैदल आ रहे थे, जिसमें अटल ब्लॉक के पास ये बेहोश होकर गिर गए। जिसके बाद फ़ोन किया गया, कम से कम 15 से 20 मिनट बाद विश्वविद्यालय प्रशासन आता है, तब उनको लेके वहाँ पे बलरामपुर अस्पताल लेके जाता है। वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा था। जब छात्रों ने वहाँ पे हंगामा किया तब जाके इनका पर्चा बना है। इतना तानाशाही रवैया चल रहा है भैया। हाथ जोड़ के निवेदन है कुलपति जी से कि आपसे कौन सी बैर हम लोगों ने ले ली थी, जो आपको खुली सिर्फ 11 छात्र मिले हैं जो पेपर, जिनको आपने प्रवेश पत्र रोक दिया है और पेपर से वंचित किया है। यही है कि चाहे मर जाएँ, लेकिन अब जब तक पेपर नहीं कराया जाएगा जो छूटा है, और जब तक प्रवेश पत्र नहीं जारी हो, तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। ज़्यादा ताकत बची नहीं, इसीलिए बस इतने शब्दों में। नहीं, मतलब डॉक्टर के पास आप लोग गए थे, बेहोश हुए थे, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने यही कहा अगर इलाज सही समय में नहीं कराया गया अभी तो आपकी स्थिति गंभीर हो सकती है। तो हम लोगों ने गंभीर हो जाए यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती पे ही मरेंगे, और कहीं मरेंगे नहीं, मरेंगे यहीं मरेंगे। जी, हम लोग की मांग सबसे पहले तो हम लोग जब भूख हड़ताल में बैठे थे तो उसकी सूचना हमने यहाँ के लोकल यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनको दी। उसके बाद हम लोग ब्रजेश पाठक के यहाँ गए, जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने वहाँ से फ़ोन भी किया कि चलिए अभी हमारा कार्यक्रम है, अभी हम वहाँ पे आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वहीं से हम बात करेंगे। तो आए थे, यहाँ पे बात किए, कुलपति से बोले और मंच से भी खुला बोले थे कि बच्चों का जो एडमिट कार्ड है उसको 1 घंटे के अंदर जारी किया जाए। आप बच्चों परीक्षा नहीं रोक सकते हैं बच्चों का। बच्चे अगर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति उनका अपना काम है और कर सकते हैं। हम भी यहाँ के छात्र नेता रहे हैं, छात्र संघ अध्यक्ष रह के वो गए थे, यहाँ यहीं पर थे पहले, तो वो यहाँ से निकले। उन्होंने बोला कि छात्र राजनीति करना उनकी अब अलग बात है, आप परीक्षा नहीं रोक सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ राज्यपाल से 2-3 बार मिले हैं, वहाँ से फ़ोन आया है, उनका पीए भी फ़ोन किया था। ये उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, राज्यपाल की बात नहीं सुन रहे हैं, उप मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं, तो हमारी बात क्या सुनेंगे? जी, मतलब आप लोग आगे क्या रणनीति होगी, कब तक बैठे रहेंगे? अब परीक्षा भी तो छूटी गई है। जी, तो परीक्षा छूटी गई है तो अब हम लोग का कुछ हो नहीं सकता है, जीवन समझ लीजिए बर्बादी है। तो अब हम लोग आखिरी लड़ाई लड़ेंगे और अब हमारा एक ही लक्ष्य है कि कुलपति को हटा देना, उसकी नौकरी खा लेना है। नौकरी अब हम लोग खाकर अब रहेंगे, जब तक नौकरी उसकी नहीं खाएंगे हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले। कुलपति साहब का पूरी तरह से बदले की भावनाएं से किया हुआ कृत्य है। जो 11 बच्चे इनसे सवाल पूछें कि विश्वविद्यालय की दुर्दशा की में दलाली क्यों इतनी हो रही है, क्लासरूम में स्पीकर्स क्यों नहीं लगे हैं, चूना चूरा है, हॉस्टल की छतें गिर रही हैं। जिन बच्चों ने सवाल पूछे और मांग किया कि छात्र संघ बहाली होनी चाहिए, ताकि हमारा कोई नेतृत्व करने वाला जो हमारी बातें रखे, हमारे विषय में सोचे, हमारे बारे में सोचे, दलाली ना खाए, उसी के बदले की भावना से ये हम लोग का एडमिट कार्ड रोक दिए हैं, जिससे हम छात्र अपनी परीक्षाओं से वंचित हैं। अभी तक 4 छात्रों का पिछले 12 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, आज 15 हो गई। 3 दिन में 4 लोगों का बैक लग चुका, 2 सब्जेक्ट में। 3 दिन बैक लग जाए, पूरा ईयर बैक हो जाता है, आप भी जानते होंगे। पूरी तरह से ये अब खाली अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
मतलब क्या मांग क्या सोचिए परसों परसों ब्रिजेश पाठक जी आए थे, सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा 10:30 की बात है मालवीय सभागार में कि 1 घंटे के अंदर सारे छात्रों का एडमिट कार्ड इशू हो जाना चाहिए। 1 घंटा छोड़िए, उसके बाद 48 घंटा होने जा रहा है, इन्होंने टस से मस एक एडमिट कार्ड इशू नहीं किया हुआ। इनका जो हर धर्मिता की पराकाष्ठा इतनी ऊपर चली गई है कि उप मुख्यमंत्री की बातों की तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं, उप मुख्यमंत्री पूरे सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात का कोई मतलब ही नहीं है। तो आज आप लोगों ने मतलब जल भी मतलब पीना छोड़ दिया, पानी भी? जल पीना भी छोड़ दिया, कफ त्याग देंगे। जल अभी तो किसी भूख हड़ताल चल रही है, अन्न त्याग दिए, कफ जल भी त्याग दिया जाएगा। हाँ कुछ लोग जो है बीमार भी हुए हैं। हाँ, हमारा साथी है प्रसन्न शुक्ला, BA सेकेंड ईयर छात्र एग्ज़ाम देने गया था। वहाँ पे एग्ज़ाम देने गया तो हटा दिए लोग, वहाँ जब नीचे बैठा तो बस वहीं गस्त था, गिर गया। अभी बलरामपुर हॉस्पिटल में है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे उसे भर्ती भी नहीं किया जा रहा है। वो डिप नहीं लगवा रहा है, बोला जब तो हमारा एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा हम डिप नहीं लगवाएंगे। आज हम लोग का वैसे प्रदर्शन का तो चौथा दिन है और भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। और हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग को परीक्षा देने से वंचित किया जा रहा है। हमारा एडमिट कार्ड नहीं रिलीज किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले, अभी हम लोग महीने दिन पहले भूख हड़ताल किए थे। वहाँ पे 16 दिन तक चला था धरना और 4 दिन का हम लोगों ने भूख हड़ताल किया था। तो उसी का बदला ये ले रहे हैं। वहाँ पे वो VC साहब हम लोगों को जूस पिलाने चले आए थे उतर के। जब से ये कार्यकाल में यहाँ पे लखनऊ में आए हैं, लखनऊ के कार्यकाल में आए हैं, तब से पहली बार किसी ने उनको ज़मीन पे ला दिया था कि कुछ लोगों ने, उन्हीं कुछ लोगों को ये टारगेट कर लिए थे और वो ये बात अपनी ईगो पे ले लिए हैं और ईगो पे लेके हमारे फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरे यूनिवर्सिटी में बताते हैं कि केवल हम ही 11 लोगों का, जो हम लोग धरने पे बैठे थे, उन्हीं 11 लोगों का ही अटेंडेंस शॉर्ट है। उन्हीं 11 लोगों का अटेंडेंस शॉर्ट है और यही 11 लोग परीक्षा नहीं देंगे। मैं यही बोलना चाहता हूँ आपसे माननीय जी कि जो मैं बोल रहा हूँ 3 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो 3 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से आपको चूज़ करना है कि किस बच्चे को उठाया जाए। जिस बच्चे को आप लोग उठा देंगे, उसका अगर उसमें उसका हर सब्जेक्ट में 40% से भी ऊपर अगर अटेंडेंस आ गया, 40% भी आ गया अटेंडेंस, किसी भी बच्चे का 40% भी अटेंडेंस आ गया, तो हम लोग यहाँ से धरना से उठ जाएंगे और पेपर भी नहीं देंगे और दूसरी यूनिवर्सिटी में नाम लिखवा लेंगे। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, 40% और 30% अटेंडेंस की बात ही नहीं है। प्रोफेसर यहाँ पे कभी 75% क्लास कराता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, पिछले 1 साल में हम लोग तीसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अभी 1 साल बीता नहीं है। जनवरी में हम लोगों का 15 जनवरी से पिछले साल हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था और इस साल दिसंबर में हम लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहा है। 1 साल के अंदर ये लोग 3 सेमेस्टर बिता दे रहे हैं और ये लोग सोच लीजिए किस तरह की पढ़ाई हो रही है। मेरे यहाँ 20 दिन 25 दिन क्लास चले हैं, 20 दिन 25 दिन क्लास में कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है। उसके बाद असाइनमेंट लोग जमा करने लगे हैं। असाइनमेंट में भी लोग डेट नहीं बढ़ा रहे थे, एक ही डेट को सेट कर दिए थे। और अभी फीस लेना था तो 2 दिन डेट बढ़ाए थे और हम लोग का अभी ये हम लोग बोले थे, जब जिस दिन बैठे थे उस दिन हम लोगों ने इनसे आग्रह किया कि सर हम लोगों को परीक्षा से वंचित ना किया जाए। मेरा दोस्त है अभी प्रसन्न शुक्ला, वो अभी आज गिर गया है बेहोश होके। उसका चारों पेपर उसका छूट चुका है, चारों जो को करिकुलर है, चौथा सब्जेक्ट। परीक्षा जो है चल रही है, परीक्षाएं चल रही हैं, 12 तारीख से चल रही हैं। 12 तारीख से परीक्षाएं चल रही हैं BA 3rd सेमेस्टर की। और हमारे कई 2-3 साथियों के पेपर छूट चुके हैं और ये अभी तक अपने तानाशाही रवैये में हैं और अंदर बैठे हैं चेयर पे। समझ रहे हैं मेरे तक तो कोई पहुंच नहीं पाएगा ताला लगा लेने से। लेकिन एक और बात बता देता हूं, छात्र युवा होते हैं और युवा का उल्टा वायु होती है और जब वायु अपने औकात पे आती है तो बड़े बड़े महलों को ढा देती है। साहब आपकी कुर्सी क्या है? मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक ये लोग नहीं हमारे एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे और हमें पेपर दिलवाएंगे और जो बैक पेपर छूटा है उसको जल्दी से स्पेशल बैक करवा के कराया जाए और बिना 1 भी रुपया उन स्टूडेंट्स का नहीं लगेगा जो बैक फीस जमा करते हैं, वो नहीं लगना चाहिए। बस हमारी यही मांग है, तब तक उठेंगे नहीं।